everyone, welcome back to my channel, and those who are new, hi, my name is Elena and welcome to my channel. Thank you for stopping here. I make lifestyle and physiotherapy content here, and you can also see UK vlogs which will be coming very soon because I'm going back to UK in few months. So yeah, little bit patience. So जो आज का टॉपिक है वो अगेन फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, क्योंकि मैं आज कोट पहन के आई हूँ तो जाहिर सी बात है वो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड ही होगा। तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो है फेलोशिप कोर्स की, जो कि आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं किसी भी अपनी फेवरेट फिजियोथेरेपी फील्ड से रिलेटेड। यस, किसी भी फील्ड से रिलेटेड। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत चीप है या बहुत एक्सपेंसिव है, बट यस आप कर सकते हैं वो भी घर बैठे बैठे, और वो पॉसिबल है। फिर चाहे आप दिल्ली में हो या किसी और स्टेट में हो, आपको एक या दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, पहला इंटरनेट और दूसरा लैपटॉप। बट आई गेस आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम होने नहीं वाली है मेरे हिसाब से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है अपनी पसंदीदा फील्ड में कैसे कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेलोशिप होती क्या है। फेलोशिप मेडिसिन की टर्म्स में होती है कि किसी एक अपनी पसंदीदा सब स्पेशलाइजेशन के अंदर, जनरली मैं एमबीबीएस वाले टर्म में बोल रही हूँ, बट अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो किसी भी स्पेशलाइजेशन के अंदर जो है आप उसकी ट्रेनिंग लो। जैसे ही रेजिडेंस प्रोग्राम होते हैं वैसे ही फेलोशिप भी होता है, वो आप जो है किसी एक उसमें करते हो, किसी एक स्पेशलाइज, लाइक न्यूरो हो गई, ऑर्थो हो गई, कार्डियो हो गई, आप किसी एक चीज़ के अंदर करते हो। तो ऊपर ऊपर से जो है वो फेलोशिप का ये मतलब है। वरना अगर आपको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल में जाना है तो आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज जब आप फेलोशिप की बात करते हो तो वो जनरली एमबीबीएस वालों के लिए होती है कि वो पहले जो है रेजिडेंटशिप करेंगे फिर वो फेलोशिप करेंगे। बट क्योंकि हमारी रेजिडेंटशिप एज सच कुछ होती नहीं है, हमारी इंटर्नशिप होती है और उसी में ही सब कुछ हो जाता है। कुछ कुछ कंट्रीज़ में होती है रेजिडेंटशिप फिजियोथेरेपी वालों के लिए भी, बट क्योंकि इंडिया में नहीं है तो आप फेलोशिप कर सकते हैं। और आप ये जो कोर्स है ये अपने बैचलर्स में भी कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स को जानती हूँ फिजियोथेरेपी के, जिन्होंने फेलोशिप जो है इस पर्टिकुलर साइट से करी है, वो भी अपने बैचलर्स के अंदर। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, ये सब कहाँ मिलेगा। बट उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट बिकॉज मैंने ये बोल दिया कि आप बैचलर में कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घुसते ही फिजियोथेरेपी में करेंगे। मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ये लगता है कि जब आपका सेकेंड ईयर ख़त्म होने वाला हो तब आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर जब तक ख़त्म होता है तो आपको बहुत सारी बेसिक नॉलेज आ जाती है और आप ऑलमोस्ट हर फील्ड का जो है फिजियोथेरेपी में उसमें बेसिक बेसिक पढ़ लेते हैं। अगर आप घुसते ही कर लोगे फर्स्ट ईयर में तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी एनाटमी ज़ीरो होगी, आपको मसल्स का कोई आइडिया नहीं होगा, आपको एक्सरसाइज का कुछ पता नहीं होगा, आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का पता नहीं होगा, आपको बेसिकली कुछ भी आइडिया होगा ही नहीं कि हो क्या रहा है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप सेकेंड ईयर के ख़त्म होने के बाद कर सकते हैं, या फिर उससे भी मच बेटर तरीका है जब आप अपनी एमपीटी कर रहे हो या फिर मास्टर्स फिजियोथेरेपी में कर रहे हो, तो जो भी आपने फील्ड ली हो आप उसमें कर ले। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हमें पहले कुछ और पसंद होता है बैचलर में, फिर जब हम ख़त्म करते हैं अपनी इंटर्नशिप तो हमें बहुत सारा और भी ज्ञान मिलता है, तो हम जो है मास्टर्स किसी और में कर लेते हैं। तो चांस हो सकता है कि आपने जो पहले फेलोशिप करी उसका जो है अब आपको मास्टर्स में करनी ही नहीं है। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि आप फेलोशिप उसी में करें जिसमें आपको मास्टरी करनी है, तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है आप कहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको एक फुल ट्यूटोरियल दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, जहाँ से आप ये कर सकते हैं। साइट का नाम है मेडवर्सिटी, मैं आपको सब सर्च करके बताऊंगी। तो इसमें आपको जो है घर बैठ के करना है सब कुछ, सारी पढ़ाई आपकी ऑनलाइन होगी। सिर्फ जो लास्ट का एक डेढ़ हफ्ता, डिपेंडिंग अपॉन दी हॉस्पिटल जो उसको करवा रहा है, वो आपको जो है एक ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन कह रही हूँ, ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए जो है आपको वो बुला सकता है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। जिन डॉक्टर से मैंने बात करी थी जिन्होंने यूनिवर्सिटी से किया था, उन्होंने कोविड से कई साल पहले किया था जब जो है ऑफलाइन भी होती थी चीज़ें। बट ये है कि इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स जो हैं ये फेलोशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सिर्फ फिजियोथेरेपी में ही नहीं, अगर कोई एमबीबीएस वाला भी ये देख रहा है तो डेफिनेटली आपको भी वहाँ पे फेलोशिप आपके लिए भी बहुत सारी है। थर्ड थिंग, क्या ये पेड है? नहीं, आप उसे पे कर रहे हैं, वो आपको पे नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये बात आप समझ जाइए कि फिजियोथेरेपी में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पे करेंगे। जो पैसे हैं मैं ऐसे बता नहीं सकती हूँ कि कितने हैं। जब मैंने लास्ट टाइम देखा रहा तो 30,000 था पर फेलोशिप। बट द थिंग इज दैट चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और येस, मेडवर्सिटी पे जो है डिस्काउंट्स भी कभी कभार मिलते हैं। अब जैसे
आई गेस राखी पे मिल जाए शायद, आई एम नॉट श्योर, बट येस मिलते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैंने मेडवर्सिटी से बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रखे हैं। मेरा रीसेंट था कोविड इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैंने किया था। उसके अलावा मैंने और भी 2-3 कर रखे हैं, एंड आई पर्सनली फाइंड इट वेरी वैल्यूएबल। वहाँ पे जनरली आप बहुत ज़्यादा मेडवर्सिटी इस चीज़ के लिए फेमस है कि वो सिर्फ एमबीबीएस वालों के लिए या आयुष डॉक्टर्स के लिए है। इंडीड वहाँ पे बहुत सारे जो है बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज उनके लिए है, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए कुछ भी नहीं है। अब वहाँ पे और भी कोर्सेज है, बट आज हम सिर्फ फेलोशिप के बारे में बात करेंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं बाकी भी फिजियोथेरेपी के कोर्सेज बताऊँ जो आप लोगों के लिए बेस्ट हैं, या फिर बीओटी वालों के लिए बताऊँ, तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि यही वाली वीडियो जो है वो मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबी हो जाए, ताकि लोग बोर हो जाते हैं यूसी। आज हम सिर्फ फेलोशिप के बारे में बात करेंगे। मैं आपको सारा प्रोसीजर समझाऊंगी, प्रॉपर दिखाऊंगी कि लैपटॉप पे क्या सर्च करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि एग्जैक्टली ढूंढना क्या है और साइट कैसे ढूंढनी है, ठीक है, चलिए। ओके, सो साइट हमारी है मेडवर्सिटी। ये सबसे बड़ा पोर्टल है। इसके अंदर जो है सारे जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड होगा उसके लिए आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे रिहैब, टाइप कर दीजिए, या रिहैबिलिटेशन, तो आपको यहाँ साइड में सारे के सारे आ जाएंगे। अब लोड होने में टाइम लग रहा है, तो मैंने जो है दूसरी साइड पे खोल रखा है। ये आपके जो 4 हैं, ये फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है। फेलोशिप इन कार्डियक रिहैब एडिशन 2, दैट मीन्स ये अपडेटेड वर्जन है। फेलोशिप इन न्यूरोलॉजिकल रिहैब, फेलोशिप इन ऑर्थोपेडिक रिहैब एंड फेलोशिप इन स्पोर्ट्स रिहैब। जब आप इसके अंदर जाएंगे, सपोजिटली मैं सबसे कॉमन ऑर्थो में जाकर दिखाती हूँ आपको। तो जब ऑर्थो में जाएंगे, उन्होंने आपको जो है यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा दे रखा होगा, वो आपको क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि क्लिनिकल केस स्टडीज होंगी, इंटरेक्टिव फीचर, सेल्फ असेसमेंट होगा, और उसके बाद एक 7 डे इंटेंसिव कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होगा एट मिशन वॉक रिहैब सेंटर। तो ये जिस हॉस्पिटल ने दिया होता है या जिससे कोलैबोरेशन होता है, ये आप उसके पास जा सकते हो, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन आपकी 6 मंथ्स है। नेक्स्ट बैच, ये बैच जो है हर मंथ स्टार्ट होता है, तो आप जब भी चाहे वो कर सकते हैं। जहाँ पे कोर्स का आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा कि वो जो है नॉलेज रिहैब प्रोवाइड करेंगे और आपको सब चीजें बताएंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप अपना कोर्स देखें, तो इसमें देखें कि दिस कोर्स इज एम्ड एट एमबीबीएस स्टूडेंट्स, जीपी, फिजियोथेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपी इंटर्न्स, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये बहुत जरूरी है कि आप जो है अपनी बैचलर्स खत्म करने के बाद करें, ताकि आपको अंदाजा हो कि एग्जैक्टली चीजें करनी कैसे हैं। Then this course is certified by Medversity and Apollo Hospitals Education and Research Foundation. Okay. At the end, you will be placed at a 7-day mission walk physiotherapy rehab, which aims at improving individuals' quality of life who suffer neuro, और जो भी आपने लिया होगा ये उससे करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपको जो है, जब आप इसे लोड करेंगे या आप इसको बाय करेंगे, तो आपको जो है पूरा का पूरा एक सेट मिलेगा एक पढ़ने के लिए। नीचे उन्होंने आउटलाइंस दे रखी होंगी कि वो क्या पढ़ाएंगे, उसमें आपको सब मिलेगा, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, ऑर्थोसिस। बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं ऑर्थोसिस प्रोस्थेटिक्स के बारे में, बट अंदर से कुछ नहीं होता है, देखा भी नहीं होता है बच्चों ने। तो ये जो है आपको सब बताएंगे हर एरिया का। और आपको एंड में जो है एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने किया है। इस समय इसकी कॉस्ट है 73,500। ये चेंज होता रहता है। इसके अंदर जो है आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं टाइम टू टाइम। तो अगर जो है आपको अभी करना तो अभी कर सकते हैं, वरना वेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, न्यूरो, विच इज अ सेकंड फेमस थिंग। ये भी 63,000 का है। सो ऑर्थो इज एक्सपेंसिव, बट बाकी सब 63 के लिए है। ये भी 6 मंथ्स का कोर्स है। एंड ये कहाँ पे होने वाला है, लेट मी सी। 7 days इंटेंसिव, ओके, सेम मिशन वॉक रिहैब सेंटर। सो जनरली ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये साउथ ऑफ इंडिया में है, बट समटाइम्स अगर आप बोलते हैं तो वो जो है आपके नियरेस्ट अपोलो हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं। अगेन इट्स अ फास्ट ट्रैक करियर कोर्स। इसमें आपको सब दिया होगा, न्यूरोजेनिक कम्युनिकेशन, सॉलिड डिसऑर्डर, सब कुछ। और आपको जो है सारी डिसीजेस के साथ बता रखा है। आप जो है देख सकते हैं कि ये सीपीडी एक्रेडिटेड है एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के अंडर भी आता है। आप जो है किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, लोन भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, लिटरली कोई भी क्वेश्चन हो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, हेल्थ केयर मैनेजमेंट से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी जवाब देती हूँ। जिन लोगों ने कमेंट किया हुआ उन्हें पता होगा। अगर आपको जो है वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, या आपको कॉलेजेस के बारे में पूछना है, क्योंकि जनरली मैं कॉलेजेस या लिस्ट इन सब के बारे में जो है कमेंट्स में नहीं बताती हूँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं।
इसलिए आप जो है उस चीज़ के लिए मुझे जो है डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे भी बहुत जल्दी जवाब देती हूँ। मैं उसमें जो है, आप उसमें इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं देखेंगे मेरी, बट मैं उसके अंदर एक्टिव रहती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ जो है डालती रहती हूँ और आगे भी डालती रहूँगी, ठीक है। तो अब मैं आपसे अगले हफ्ते मिलती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन, बाय बाय।